हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉर्ड्स ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज का मेरा महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत के वन्यजीव अभयारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो एसएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, स्टेट पुलिस हो, एमटीएस हो, रेलवे ग्रुप डी हो, किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के बारे में अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, और इसी को ध्यान में रखकर मैंने यह वीडियो बनाया है, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसीलिए आप लोग इसे अच्छी तरह से याद रख लें। अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में क्या अंतर है। दोस्तों, अभयारण्य का अर्थ होता है अभय इन अरण्य। अभय का मतलब होता है सुरक्षित और अरण्य का मतलब होता है जंगल, यानी जंगल में जंगली जीवों का निर्भय होकर रहना। वन्य जीव अभयारण्य में उन प्राणियों को शिकारी मनुष्य से बचाकर उन्हें पृथ्वी पर प्राकृतिक परिवेश में सुरक्षित रखा जाता है, जिससे वे प्राणी जीव निर्भय होकर खुले में बिना बंधन के रह सके। दूसरी ओर राष्ट्रीय उद्यान लोगों के मनोरंजन के लिए शहरों के निकट बनाए जाते हैं, जहां पर लोग हमेशा आते जाते रहते हैं, जिसे हम लोग चिड़ियाघर या जू कहते हैं, जहां पर जीव जंतु या किसी भी प्राणी को पिंजड़े या सीमित एरिया में रखा जाता है। अब चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। इस वीडियो का मेरा पहला प्रश्न है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? सही उत्तर है 1972 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को भारत सरकार ने सन 1972 में इसलिए पारित किया था कि वन्यजीव के अवैध शिकार तथा उनके हाड़, मांस और खाल के अवैध व्यापार पर रोक लगाई जा सके। इसके तहत 3 से 7 साल तक कठोर कारावास तथा 10 से 25 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। यह अधिनियम जंगली जानवरों और पक्षियों और पौधों को संरक्षण प्रदान करता है। इसके अंतर्गत लुप्त प्राय प्रजातियों को, यानी जो धरती पर से लुप्त हो जा रहे हैं, उन प्राणियों को भी शामिल किया गया है। इसी अधिनियम के तहत 1998 में सलमान खान को गिरफ्तार किया गया और जेल हुआ था, जब वे जोधपुर में फिल्म हम साथ साथ हैं के शूटिंग के समय वे और उनके दोस्त ने काले हिरण का शिकार किया था। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तिकरपारा अभयारण्य किसके लिए जाना जाता है? सही उत्तर है घड़ियाल के लिए। यह प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 2007 में पूछा गया था। भुवनेश्वर से लगभग 142 किलोमीटर दूर टिकरपारा वन्यजीव अभयारण्य घड़ियाल या मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही यह अभयारण्य बाघ के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सही उत्तर है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। यह नेशनल पार्क लगभग 4400 किलोमीटर में फैला हुआ है। इस पार्क की स्थापना 1981 में की गई थी। यह पार्क हिम तेंदुए के लिए भी विख्यात है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सही उत्तर है साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल मात्र 0.03 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह राष्ट्रीय उद्यान भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, जिसकी स्थापना 1987 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी जियोलॉजिकल पार्क कहाँ है? सही उत्तर है विशाखापत्तनम में। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में कंबाला कोन रिजर्व फॉरेस्ट के बीच स्थित है। यह देश का तीसरा सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। पहला हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि जम्मू कश्मीर में है, और दूसरा मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान, जो राजस्थान में है। इंदिरा गांधी जियोलॉजिकल पार्क 19 मई 1977 को जनता के लिए खोला गया था। यह प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 2007 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, नंदनकानन वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? सही उत्तर है उड़ीसा में। नंदनकानन, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गार्डन ऑफ हेवन, यानी स्वर्ग का बगीचा, उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास स्थित है। यह अभयारण्य सफ़ेद पीठ वाले गिद्ध और सफ़ेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या रखा गया था? सही उत्तर है हेली राष्ट्रीय उद्यान।
भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। अब इसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल जिले के उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। इसे लुप्तप्राय बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए उद्देश्य से बनाया गया है। सबसे पहले इसका नाम उस समय के गवर्नर मालकम हैली के नाम पर रखा गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया। फिर बाद में उत्तराखंड के मशहूर शिकारी जिम कॉर्बेट के नाम पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2002, 2015, 2016 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सही उत्तर है उत्तराखंड में। यह क्वेश्चन ग्रुप डी 2003, 2012 और एसएससी एमटीएस 2000 में, एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया था। कोई भी क्वेश्चन को 2-3 तरह से रिपीट करके बनाया जाता है। पहले में दिया गया था कि सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, सबसे पुराना, और उसी को क्वेश्चन को घुमा कर दिया गया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ स्थित है, जबकि दोनों क्वेश्चन सेम ही है लेकिन क्वेश्चन अलग अलग बनता है। अगला प्रश्न है, राजा जी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, किसका आवास है? सही उत्तर है एशियाई हाथी का। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। यह उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। 1983 से पहले इस क्षेत्र में फैले जंगलों में 3 अभयारण्य थे, राजा जी, मोतीचूर और चिल्ला। 1983 में इन तीनों को मिलाकर एक कर दिया गया और नाम रखा गया राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। इसका नाम महान स्वतंत्रता सेनानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया है। यह उद्यान हाथियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत में हाथी परियोजना कब शुरू किया गया? सही उत्तर है 1992 में। देश में हाथियों की संख्या में आई कमी को देखते हुए भारत सरकार ने 1992 ईस्वी में हाथी परियोजना की शुरुआत की, जिससे झारखंड के सिंहभूम जिले से प्रारंभ किया गया था। यह क्वेश्चन एसएससी सीपीयू 2017 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, अगस्त 2017 में भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने किसकी रक्षा के लिए गज यात्रा का लोकार्पण किया था, यानी शुरुआत किया था? सही उत्तर है हाथियों के लिए। यानी अगस्त 2017 में भारत का पर्यावरण मंत्रालय ने हाथियों की रक्षा के लिए गज यात्रा का लोकार्पण किया था। यह क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में 2017 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है, किसके लिए? सही उत्तर है बाघों के लिए। पेरियार अभयारण्य केरल राज्य में स्थित है। यह अभयारण्य बाघ संरक्षित क्षेत्र है। टाइगर रिजर्व 1978 में शुरू किया गया था। 1998 ईस्वी में इस अभयारण्य का हाथी संरक्षण परियोजना के अंतर्गत भी लाया गया। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री 2011 में पूछा गया था। इसी क्वेश्चन का दूसरे रूप में इस तरह से पूछा जाता है, पेरियार टाइगर रिजर्व यानी पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो सही उत्तर होगा केरल राज्य में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस पशु के सर्वाधिक अभयारण्य हैं? सही उत्तर है बाघ के लिए। मध्य प्रदेश को बाघ का राज्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? सही उत्तर है राजस्थान में। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1955 में की गई थी। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य को बाघों की मांद के नाम से भी जाना जाता है। 1978-79 ईस्वी में यानी 1978-79 में इसे टाइगर रिजर्व के अंतर्गत शामिल किया गया था। यह अभयारण्य हरे कबूतर और सिरस बंदर के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? सही उत्तर है राजस्थान में। इस अभयारण्य को 1955 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। 1974 में इसे टाइगर रिजर्व परियोजना के अंतर्गत लाया गया। यह राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान में सर्वप्रथम बाघ परियोजना टाइगर रिजर्व यहीं से शुरू किया गया था। इस अभयारण्य को भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है।
अगला प्रश्न है सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है। यानी कि सरिस्का वन्य अभयारण्य और रणथंभौर अभयारण्य निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है। सही उत्तर है बाघ का। यह क्वेश्चन CGL 2016 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। सही उत्तर है ताडोबा अंधारी बाघ प्रोजेक्ट। ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर जिले में स्थित एक वन्यजीव अभयारण्य है जिसे 1955 ईस्वी में बनाया गया था। यह महाराष्ट्र के सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ताडोबा भगवान ताडोबा या तरु के नाम से लिया गया है और अंधारी शब्द अंधेरी नदी को दर्शाती है जो जंगल से होकर गुजरती है। कहा जाता है कि तरु एक ग्राम प्रधान था जो एक बाघ के साथ मुठभेड़ में मारा गया था। वहाँ के जनजातियों द्वारा तरु को देवता मान लिया गया और उसकी पूजा करने लगे। अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में स्थित है। सही उत्तर है दम्पा। दम्पा टाइगर रिजर्व मिजोरम राज्य की राजधानी आइजोल में स्थित है। यहाँ का यह सबसे बड़ा जीव अभयारण्य है। इसकी स्थापना 1985 में हुआ था और 1994 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस राज्य में दम्पा टाइगर रिजर्व स्थित है। सही उत्तर है मिजोरम में। अगला प्रश्न है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। सही उत्तर है उड़ीसा में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व है जो भारतीय राज्य उड़ीसा के मयूरगंज जिले में स्थित है। यह मयूरगंज हाथी अभयारण्य का हिस्सा है। यह भारत का 7वां सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। सही उत्तर है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में। दुधवा टाइगर उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित संरक्षित वन क्षेत्र है। यह भारत और नेपाल की सीमाओं से लगे विशाल वन क्षेत्र में फैला हुआ है। 1977 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया और 1987-88 में इसे टाइगर रिजर्व परियोजना में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। सही उत्तर है मध्य प्रदेश के मंडला में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। सही उत्तर है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो बीजापुर जिले में इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व या मानस पशु विहार स्थित है। सही उत्तर है असम में। मानस जीव वन्य अभयारण्य असम में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। 1928 में इसी राष्ट्रीय उद्यान को वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था। यूनेस्को द्वारा 1985 में इसे एक विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। इस अभयारण्य का नाम मनसा नदी के नाम पर रखा गया है जिसे सर्पों की देवी मनसा के नाम पर रखा गया था। मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। 1973 ईस्वी में इस अभयारण्य को टाइगर रिजर्व परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया था और इसे टाइगर रिजर्व या बाघ अभयारण्य का नाम दिया गया। अगला प्रश्न है सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। सही उत्तर है पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। एक राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व है। यह क्षेत्र मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। सुंदरवन गंगा ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित भी किया गया है। अगला प्रश्न है गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान और शासन गिर अभयारण्य भारत में इकलौते वन्यजीव अभयारण्य है जिसमें पाए जाते हैं। यानी कौन से पाए जाते हैं। सही उत्तर है एशियाई सिंह। यानी गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान और शासन गिर अभयारण्य भारत में इकलौते वन्यजीव अभयारण्य है जिसमें एशियाई सिंह यानी बब्बर शेर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है। सही उत्तर है गैंडे के लिए।
अगला प्रश्न है गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सी है और किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है काजीरंगा, असम में। अगला प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्तप्राय प्राणी के इकलौता प्राकृतिक आवास है? सही उत्तर है एक सींग वाले गैंडे का। यानी काजीरंगा से दोस्तों 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान के केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान को पहले किस नाम से जाना जाता था? सही उत्तर है भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से। केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित एक विख्यात पक्षी अभयारण्य है। इससे पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। इसमें हजारों की संख्या में दुर्लभ और विलुप्त जाति के पक्षी पाए जाते हैं, जैसे साइबेरियन से आए हुए सारस जो सर्दियों के मौसम में आते हैं। 1985 में इसे विश्व धरोहर घोषित किया गया था। इस उद्यान का नाम केवला देव मंदिर के नाम पर रखा गया, जो भगवान शिव का मंदिर है और यह मंदिर इसी उद्यान में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री सेंचुरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत परवाल, भितियाँ, मोलस्का, डॉल्फिन, कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी हैं स्थापित किया गया है। सही उत्तर है कच्छ की खाड़ी में। कच्छ की खाड़ी में समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है जिसे मरीन नेशनल पार्क का भी कहा जाता है। गुजरात के जामनगर जिले में कच्छ की खाड़ी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। यह भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क है जहाँ अनेक परवाल, भितियाँ, मोलस्का, डॉल्फिन, कछुए और अनेक प्रकार की समुद्री पक्षियाँ रहते हैं। अगला प्रश्न है दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सही उत्तर है जम्मू कश्मीर में। यह पार्क 1981 ईस्वी में स्थापित किया गया था। यह एकमात्र सेंचुरी है जहां कश्मीरी मिर्ग पाया जाता है। अगला प्रश्न है एशियाई काले भालू और हिम तेंदुआ निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? सही उत्तर है नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 ईस्वी में उत्तराखंड के नंदा देवी की चोटी पर किया गया था। 1988 ईस्वी में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया। इसे फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है, जहां फूलों की 350 से भी ज़्यादा प्रजातियां हैं। यहीं पर ब्रह्म कमल भी पाया जाता है। पहले इस उद्यान का नाम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था, जिसे बदलकर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। यहाँ पे हिमालय कस्तूरी मिर्ग पाया जाता है, जिसके नाभि में कस्तूरी पाया जाता है, जो हमेशा सुगंध देते रहता है। इसके अलावा हिम तेंदुआ, हिमालय काले भालू भी यहाँ पाया जाता है। अगला प्रश्न है सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य स्थित है कहाँ है? सही उत्तर है गुड़गांव में। सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य को पक्षियों के आरामगाह भी कहा जाता है। 1972 में इसे सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला 1989 ईस्वी में। इस उद्यान में ठंड के मौसम में साइबेरियन सारस, राजहंस, सफ़ेद गले वाले किंगफिशर के अलावा 250 ऊपर पक्षियों की प्रजाति प्रवास करते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। इंदिरा गांधी वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यान को अक्सर टॉप स्लिप भी कहा जाता है। स्लिप का मतलब होता है सरकना। टॉप स्लिप राष्ट्रीय उद्यान के पूर्वोत्तर कोने में स्थित एक गाँव है और पर्यटकों का मुख्य केंद्र भी है। यह नाम एक स्थानीय प्रथा से उत्पन्न हुआ है जिसमें सागवान की लकड़ी के लट्ठों को पहाड़ियों से नीचे सरकाया जाता था। इसीलिए इस स्थान को टॉप स्लिप भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है गंगा डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ स्थित है? सही उत्तर है सुल्तानगंज में। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी को विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। यह बिहार राज्य के भागलपुर के सुल्तानगंज में है। इसे गंगा के डॉल्फिन की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। गंगा के डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जीव है। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? सही उत्तर है बनरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में। यह उद्यान 2007 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? सही उत्तर है पोर्ट ब्लेयर में, जो अंडमान द्वीप समूह में स्थित है।
अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ और नष्टप्राय पशु कौन सा है? सही उत्तर है शेर की पूंछ जैसा मैकाक्यू पशु। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के केरल राज्य के पालक्कड़ जिले में स्थित है, जो नीलगिरी पर्वत में है। इसे साइलेंट कहने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ अजीब प्रकार की शांति मौजूद रहती है, इसीलिए इसे साइलेंट वैली कहा जाता है। साइलेंट वैली की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के जंगल में न के बराबर छेड़छाड़ की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे यद्यपि उद्यान कहा जाता है किंतु वास्तव में उद्यान नहीं है? सही उत्तर है कोलकाता की ईडन गार्डन, जो कि यह क्रिकेट खेलने का मैदान है। अगला प्रश्न है, हरे कबूतर राजस्थान के किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? सही उत्तर है सरिस्का अभयारण्य में, जो अलवर राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर है 1981 ईस्वी में। इस उद्यान का सबसे बड़ा आकर्षण ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी सोन चिड़ैया नामक पक्षी है, जो कि एक लुप्तप्राय प्रजाति है। इसे गोंडवाना या शर्मिला पक्षी भी कहा जाता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह राजस्थान के जैसलमेर में थार मरुस्थल में स्थित है। इस उद्यान का काफ़ी बड़ा भाग रेत के टीलों और कांटीली झाड़ियों से भरा पूरा है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सीता माता अभयारण्य किस जिले में स्थित है? सही उत्तर है चित्तौड़गढ़ जिले में। सीता माता अभयारण्य उड़ने वाली गिलहरी एवं चौसिंगा घंटेल के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश में। यह उद्यान भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में म्यांमार सीमा के पास स्थित है। 1972 में वन्य जीव अभयारण्य इसे घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ कहाँ है? सही उत्तर है मणिपुर में। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान मूल रूप से वनस्पतियों के कई तैरने वाले टापुओं के साथ मिलकर बना है, जो कि मिट्टी के कणों के साथ कार्बनिक डंप और बायोमास के संचय द्वारा निर्मित एक दलदल है। लोकटक झील में तैरते हुए यह टापू इतने बड़े हैं कि काफ़ी भारी स्तनधारी जीव उन पर जीवित रह सकते हैं। अगला प्रश्न है, मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया है? सही उत्तर है कच्छ की खाड़ी को, जो कि गुजरात के जामनगर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सही उत्तर है तमिलनाडु में। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सही उत्तर है जम्मू कश्मीर में। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर राज्य के श्रीनगर जिले में स्थित है। इसका नाम प्रसिद्ध भारतीय पक्षी विज्ञानी सलीम अली के सम्मान में उनके नाम पर रखा गया है। इनके जीवनी और नाम से एक बॉलीवुड फिल्म भी बना है, जिसका नाम है रोबोट 2.0, जिसमें सलीम अली का रोल अक्षय कुमार ने निभाया था। इस उद्यान में पक्षियों की अनेक प्रकार की दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है। सलीम अली का पूरा नाम था सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली। इन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के सारे प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, जो कि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।